हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की इस वीडियो में गाइस मैं थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहती हूँ। आप इतना परेशान हैं, थर्ड पार्टी ने इतनी उठा-पटक कर दी है लाइफ में, आपके जीवन को तबाह कर दिया, आपके रिश्ते को बिल्कुल टावर मोमेंट दे दिया। तो आखिर थर्ड पार्टी है क्या चीज़? ठीक है, तो मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। फाइल रीडिंग होगी गाइस, तो दो में से एक फाइल चूज़ कर लीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। और वीडियो है थर्ड पार्टी के लिए। हमें सबसे पहले मिला है एम्परर। Justice, Ace of Pentacles, King of Wands, मून निकला है, मून मिला है हमें। Page of Pentacles, Two of Cups, King of Cups, Eight of Wands, Seven of Swords, और बॉटम की एनर्जी है Two of Pentacles। तो गाइस सबसे पहले यहाँ साइन देख लेते हैं। यहाँ अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइन है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। इसके अलावा यहाँ पर मून के कार्ड में है पाइसेस और एम्परर में मिला है हमें एरीज। तो गाइज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी की असली कहानी है क्या? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो थर्ड पार्टी का जो कैरेक्टर आया है वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि मल्टीपल पर्सनालिटी है, और मल्टीपल पर्सनालिटी है तो वो अपने फ़ायदे के लिए भी ये अपने मूड्स को यूज़ करती है। ठीक है, कैसे? देखिए, एक तो जो है यही कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो थर्ड पार्टी का एक नेचर ये दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है, एरोगेंट है, बिल्कुल स्पेस नहीं देती है थर्ड पार्टी, और बोलती नहीं है ढंग से, बात नहीं करेगी, सुनेगी नहीं, सिर्फ अपनी चलाएगी। जो भी थर्ड पार्टी है ना, कोई भी हो सकता है, तो वो अपनी ही चलाएगा और अपने आप को हमेशा सही बताएगा, आपको हमेशा गलत बताएगा।
ये थर्ड पार्टी। ठीक है, हमेशा आप गलत हैं, हमेशा आप ही ने गलती की है और इससे तो कोई गलती होती नहीं है। प्लस ये साथ में कुछ चमचों को भी रखता है, कुछ और लोगों को भी लगा के ये थर्ड पार्टी रखती है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है आपके बारे में खबर रखना, आपके ऊपर नज़र रखना। आपको पता भी नहीं होगा और आपकी सारी बातें इस तक पहुंचती रहती हैं। ठीक है गाइज, एक तो ये है। हाँ, और दूसरा देखो और कैसा है, औरों के सामने थर्ड पार्टी बहुत ही बढ़िया शो करती है, बहुत बढ़िया, जैसे कि इससे ज़्यादा बढ़िया बात करने वाला कोई नहीं है, समझदार है और हर किसी की मदद के लिए आगे रहती है। थर्ड पार्टी करेगी कुछ नहीं, दिखावा, समझ रहे हो, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के कुछ और, वही है थर्ड पार्टी का खेल। तो इसमें एक पर्सनैलिटी तो गाइस वो मैंने बताई आपको, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती है, बहुत ही दिमाग चलाती है, दूर की सोच रखती है। जैसा कि ना, जो भी काम करेगी वो लॉन्ग टर्म से करेगी, पूरे प्लान करके, अच्छी तरह से अपने प्यादे जमा के। ठीक है गाइज, उसमें वो उसकी हेल्प और लोगों की भी हेल्प लेती है। और एक ये एम्परर है, तो ये एम्परर ये उसकी पर्सनैलिटी बता रहा है कि सबसे तो ऐसी बढ़िया बात करेगी कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो आपको भी जानता है, थर्ड पार्टी को भी जानता है, तो आप ही को गलत ठहराएगा। वो इतना इम्प्रेस कर देती है थर्ड पार्टी कि उसे लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल इसको क्लीन चिट दी जानी चाहिए, इसकी गलती नहीं है, भाई आप ही की गलती है ना, आप ही गलत करते हो, आप ही ने कुछ किया होगा, क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया इंसान है। तो अपने आप को ना इतना बढ़िया बना के रखा हुआ है सबकी नज़रों में, ये अलग तरह की इसकी पर्सनालिटी है। ठीक है गाइज, जो कि ये दुनिया को दिखाने के लिए करती है कि ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सबके लिए अच्छा सोचने वाली है और कभी किसी के साथ ये बुरा नहीं करेगी या किसी को टॉर्चर नहीं करती है या ऐसे ही गाइज, समझ रहे हैं। और थोड़ा सा मूडी होती है, कभी मन करेगा तो बढ़िया बात करेगी, कभी मन करेगा तो बिल्कुल ही खींच के रखेगी, सीधे मुंह बात ही नहीं करेगी, है ना। और नाराज़ बहुत जल्दी होती है थर्ड पार्टी, कुछ नहीं पता, मतलब ये आप सोच ही नहीं सकते कि थर्ड पार्टी किस बात से क्या बुरा मान जाएगी, कुछ नहीं पता, है ना गाइस। और देखो, और थर्ड पार्टी जो है ना, जस्टिस भी है यहाँ पर। तो एक कार्ड और मिला है हमें मेजर अरकाना से, लिब्रा। अच्छा, ये क्या दिखाती है? सबको, जिनसे भी बात करती है ये थर्ड पार्टी, सबको ये दिखाती है कि ये बहुत न्यायकारी है ना, हर किसी की बात सुनती है और कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती है, ऐसा दिखाएगी, ऐसी ऐसी बातें बनाएगी कि अगर हम बुरा करेंगे तो हमारा भी तो बुरा हो जाएगा, या लौट के तो हमारे पास ही आना है, या इस तरह से वो बातें करती है, लोगों को बहलाती है। अपना ना एक अलग ही चेहरा उसने सबके सामने पेश कर रखा है गाइज, थर्ड पार्टी ने, समझ रहे हो आप, अपना अलग ही चेहरा दिखा रखा है, अलग ही रूप दिखा रखा है औरों को। और कोई तो यही समझेंगे कि भाई ये थर्ड पार्टी इतनी भी बुरी नहीं है जितना उसे बना दिया गया है। लेकिन गाइज असलियत तो आपको पता है ना, अभी असलियत तो सामने आएगी, जो कि मैं आपको बताऊंगी, जो कि कार्ड्स भी कह रहे हैं। और देखो, और औरों के सामने तो ऐसा प्यार लुटाएगी जैसे वो प्यार की मूरत हो। हाँ, हर किसी के साथ केयर अच्छे से दिखाना। और साथ में गाइस, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये जो पर्सनालिटी है ना इसकी, उसकी वजह से ये प्यार 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 दिखा के लोगों को धोखा देती है ना गाइस। ये सारी जो पर्सनालिटीज़ है ना, ये इसकी अलग अलग तरह की, मतलब मिक्सचर है इसके अंदर ना, ये रियल है ही नहीं, थर्ड पार्टी रियल नहीं है। तो ये इन सारी पर्सनालिटी को क्या करती है, इनको यूज़ करती है लोगों को धोखा देने में। ये देखो, दिख रहा है आपको दोनों कार्ड्स। मून, ये कार्ड क्या बता रहा है? ये कार्ड ये बता रहा है
कि लोगों का फ़ायदा उठाती है। जो इमोशनल लोग होते हैं ना, जो सेंसिटिव होते हैं, एक तो उनका फ़ायदा उठाती है, और उन लोगों का फ़ायदा उठाती है थर्ड पार्टी जिनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ चल रही हों। लड़ाइयाँ चल रही हो मतलब कि जैसे रिश्तों में थोड़ा सा खटपट चल रही हो, तो ये जो है ना, ये थर्ड पार्टी, आप ये दिख रहा है आपको, बस जैसे ये दोनों हैं, इन दोनों में आपस में लड़ाई चल रही हो, या लड़ाई भी नहीं, मन मुटाव से चल रहे हो, जैसे रिश्तों में थोड़ी सी दरार आ गई हो, या ये दो लोगों में परेशानियाँ आ गई हो, रिश्ते ऊपर नीचे हो रहे हो। ऐसे में ये यहाँ से निकल के ना पहले तो सारी बातों को जज करती है, देखती है कहाँ क्या है, उसके बाद निकल के जो है ये डंक मार देती है। समझ रहे हैं? तो ये काम करती है थर्ड पार्टी। कैसे? भला भला बन के पहले तो घुस जाएगी आपकी लाइफ में या किसी और की भी लाइफ में, है ना, और मौका मिलते ही ये जो है ना गाइज अपना काम कर देती है। समझ रहे हो? तो ये थर्ड पार्टी का इस तरह का गेम प्लान रहता है। तो यहाँ पर गाइज जो थर्ड पार्टी है, देखो ये एम्परर आया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपका फैमिली में भी हो सकती है थर्ड पार्टी, कोई भी मेंबर हो, एक से ज़्यादा हो। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना, उसका आपके पार्टनर जहाँ पर भी काम करते होंगे तो वहाँ से थर्ड पार्टी की मुलाकात हुई है, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर के साथ ही काम कर रही हो, है ना, और जैसे ही उसने देखा, जैसे मैंने बताया ना किस तरह से फ़ायदा उठाती है, तो जैसे ही उसने देखा कि दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं या दो लोगों के बीच में किसी तरह की खींचतान हो रही है थोड़ा सा, तो उसने क्या किया, मैनिपुलेशन करके उसने अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, है ना। पहले तो भला बन के दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दोस्ती करते करते आपको तो उसने साइड कर दिया और आपके पार्टनर पर उसने पूरी तरह से जो है ना कब्जा कर दिया, है ना गाइज। तो ये करती है थर्ड पार्टी, ठीक है। अच्छा, ये कार्ड जो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो गाइज ये कार्ड भी बहुत कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी ने और लोगों को भी धोखा दिया है। मतलब ऐसा है जहाँ पर उसे अपना फ़ायदा दिखता है कि यहाँ से वो और ज़्यादा बटोर सकती है, ले सकती है, तो वहीं पर ये धोखा देना शुरू कर देती है, ठीक है गाइस। तो इसकी नेचर में है धोखा देना, धोखेबाजी, लोगों को लड़ाना और उनका फ़ायदा उठाना। या फिर एक और ये कार्ड बता रहा है गाइस, जैसे अगर आप काफ़ी ज़्यादा ना ट्रस्ट करते हैं अपने पार्टनर पर, या आप भोले हैं, इनोसेंट हैं, तो ऐसे में जैसे मैं समझाती हूँ। देखो ये जो है कैंप दिख रहा है होगा आपको, कितने सारे कैंप हैं, है ना, और ये इनकी तलवारें चुरा कर भाग रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब 2 तलवारें खड़ी हैं तो ऐसे ही और भी खड़ी थी, तो ये इनकी तलवारें चुरा के भाग रहा है। इसका मतलब ये या तो ये कैंप में नहीं है या फिर ये सो रहे हैं, तभी तो ले गया, या केयरलेस हैं। ऐसे ही गाइज आपके साथ हुआ है, आप अपने रिश्ते में थोड़ा केयरलेस हो गए, या आपने उतना स्पेस दे दिया, आपने उतनी फ्रीडम दे दी, क्योंकि आपको विश्वास था अपने प्यार पे कि मेरा प्यार कहीं नहीं जा सकता है, या मेरा प्यार कुछ भी गलत नहीं कर सकता है ना। तो यही थर्ड पार्टी ने देखा है, और यही वो थर्ड पार्टी जो है ना फिर आपके पर्सन को चुरा के ले गई। और फिर तो जो उसने एक बार चुरा लिया है, तो फिर तो सब तरह से भड़का के, चाहे गलत गलत बोलकर, वो सारे काम करके फिर तो आपके पर्सन को कब्जे में कर लिया उसने, है ना गाइज। ये हुआ है। अच्छा, इसकी और असली कहानी क्या है थर्ड पार्टी की? देखो बॉटम में निकला है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब कि आपके पर्सन से मिलने से पहले, है ना, इसमें 2 बातें हो सकती हैं गाइज। एक तो आपके पर्सन से मिलने से पहले उसके फाइनेंसेस जो है ना अप डाउन करते रहते थे, मतलब कभी तो पैसे थे उसके पास, कभी नहीं हुए, फिर हुए, फिर नहीं हुए, इस तरह से अप डाउन चलते थे थर्ड पार्टी की लाइफ में। पैसों को लेकर आप कह सकते हैं कि परेशान थी, ठीक है। और ये देखो, आप लहरें देख रहे हो पानी की पीछे, ये
पानी जो है लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ बताता है कि लाइफ हमारी कैसी है। अगर स्टिल वाटर है तो इसका मतलब कि लाइफ ठीक ठाक चल रही है, स्मूथ चल रही है। यहाँ पर अगर लहरें हैं तो इसका मतलब कि लाइफ उसकी अच्छी नहीं चल रही थी। पास्ट में उसने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं, है ना, पैसों को लेकर, रिश्तों में उसने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, ठीक है। ऐसे में उसका सपना हमेशा रहा अमीर बनने का, ऐसा कि उसके पास सब कुछ हो, है ना। लेकिन खुद से करना जैसे कि ना थोड़ा मुश्किल रहता था, उतनी समझ नहीं थी गाइज खुद से करने में। तो किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए था उस टाइम पर, थर्ड पार्टी को, है ना। ऐसे में उसने जो है पार्टनरशिप का भी हाथ बढ़ाया होगा। कुछ लोगों की लाइफ में ये रेजोनेट हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के साथ, उसने पार्टनरशिप का कुछ ऐसा प्रपोजल रखा कि हम साथ में मिलके काम करेंगे और पैसा कमाएंगे, है ना। तो वो तो हुआ नहीं, लेकिन उसने आपके पर्सन के पैसे पर ही कब्जा कर लिया। समझ गए गाइस। तो इसने जो है ना, एक तो शॉर्टकट चाहिए अमीर बनने के लिए, आगे बहुत बड़ा करने के लिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब है भी तब भी पैसा तो ऐसी चीज़ है ना, भूख बहुत बड़ी होती है पैसे की। थोड़े पैसे से तो काम ही नहीं चलता है, बहुत 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 ज़्यादा चाहिए। एम्बिशन तो कैसा भी हो सकता है ना गाइस। तो ऐसे में उसने क्या किया है, देखो किसका सहारा लिया है। उसने सहारा लिया है काली बिल्ली का, है ना। और ऐसे किसी व्यक्ति का जो उल्टी सीधी चीज़ें करता है, उल्टे सीधे काम करता है, कह सकते हैं ब्लैक मैजिक, ठीक है। उसने इसका सहारा लिया है। हो सकता है खुद से करती हो सकता है किसी और से करवाती हो, है ना। और उसने जो है, उसका काम ही यही है थर्ड पार्टी का, जिसको भी चाहे उस पर ये यहाँ पे जाके काम किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। अच्छा, उस पर कोई शक भी नहीं करता है क्योंकि वो इस तरह से दिखाती है खुद को, बहुत भोली है, बहुत भली है, लेकिन अंदर खाने वो ऐसे काम करती है। इस कार्ड का मतलब ये भी है गाइस कि जैसे उसका बैकग्राउंड जो रहा है, पास्ट में उसने काफ़ी सफरिंग्स देखी हैं थर्ड पार्टी ने, और वो डरती भी है। देखो ये एक एनर्जी आई है, एक ये पेज की एनर्जी आई है, तो इमेच्योर एनर्जी है पेज की, है ना। समझ नहीं होती है इतनी ज़्यादा इसको, तो ये डरा सहमा सा रहता है, डर लगता है इसको। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है गाइज, कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये डरती भी है गाइज। कुछ इसके पुराने प्यार हैं जिनको लेकर वो थोड़ा सा इनसिक्योर्ड रहती है। हो सकता है क्योंकि उसकी आदत ही है कि और लोगों को भी चीटिंग की है उसने। तो ऐसे वो लोग जिसके साथ वो चीटिंग करके आई है, आगे बढ़ी है, आपके पार्टनर को फंसाया है, तो ऐसे लोगों से उसे डर लगता है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं वो वापस ना आ जाएं। देख रहे हैं ये 2 ऑफ कप्स निकला है, तो उसकी लाइफ में और भी लोग रहे हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में जिनसे उसने प्यार किया, और ये जो एनर्जी इतनी स्ट्रांग आई हैं, तो ये उसने उनके साथ भी ऐसा ही किया है ना। हमेशा सडन चेंजेस उसकी लाइफ में देखे गए हैं, बहुत ही स्पीड से चेंज हो जाती है वो। ये देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये बहुत स्पीड है। वॉन्ड्स मतलब थॉट्स, अभी कुछ और बोलना और तुरंत ही बहुत ही स्पीड से अपने आप को चेंज कर लेना, कुछ और बोलने लग जाना, इस तरह की थर्ड पार्टी है। समझ रहे हैं आप गाइस। हो सकता है इसके घर वाले पसंद नहीं करते हैं कि आपके पर्सन के साथ ये चिपकी रहे या आपका घर बर्बाद करे, है ना। हो सकता है ऐसा, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता है क्योंकि इसके दिमाग में जो है ना, ये पैसा छपा हुआ है। इसको सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उसके लिए आप देख ही रहे हैं, आपने देख ही लिया है। ओ माय गॉड, देखो डेविल भी आ गया, है ना।
आपने देख ही लिया कि वो क्या शैतानी काम करती है, शैतानी चालें चलती है थर्ड पार्टी, है ना गाइज। तीनों ही कार्ड्स ऐसे हैं जो कि हमें एक क्लियर पिक्चर थर्ड पार्टी की बता रहे हैं। सिर्फ पैसे के लिए है, पैसा चाहिए उसको, एक शो चाहिए गाइज। इसने पास्ट में भी सच्चे प्यार को ठुकराया है, सच्चे प्यार को ठोकर मारी है, और इसी के चक्कर में आपके पर्सन ने आपके सच्चे प्यार को ठुकरा दिया है ना। और आप अब डरे सहमे आप बैठे रहते हो, है ना। आपको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, कैसे थर्ड पार्टी को कब्जे में लेना चाहिए। तो गाइज देखो, पाइल नंबर 1, थर्ड पार्टी जो है किसी से डरती है, 2 लोगों से डरती है। फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं कि फैमिली वाले लाइक नहीं कर रहे हैं उसको कि वो आपके पर्सन के साथ रहे, ठीक है। दूसरा, उसके अपने पुराने प्यार हैं, वो उनसे डरती है कि अगर ये वापस आ गए तो उसका जो बना बनाया चेस बोर्ड है वो उसका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप फ़ायदा उठा सकते हो, समझ रहे हैं गाइज। क्योंकि जब क्लैरिटी आती है ना, तो आपको भी तो अपनी लाइफ के लिए फ़ाइट करनी है। आप ऐसे ही थोड़े ना अपने पर्सन को जाने दे सकते हैं, आप ऐसे ही थोड़े ना लाइफ पार्टनर को ऐसे जाने दे सकते हैं अपने हाथ से, है ना। और आपको क्या ख्याल रखना है, ये जो शैतानी काम कर रही है उनसे भी आपको फ़ाइट करनी है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह के प्रूफ इकट्ठे कर सकते हो ऐसे, या इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो, कुछ पता लगवा सकते हो, है ना गाइज। तो उससे ये क्या होगा कि आप इसकी कमज़ोरियों को पकड़ पाओगे, क्योंकि ये बहुत मैनिपुलेटिव है, कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, लेकिन फिर भी इसकी भी तो कोई ना कोई कमज़ोरी है। ऐसा थोड़ी है कि इसकी कोई कमज़ोरी नहीं है थर्ड पार्टी की, डरती तो है किसी से। दूसरा, डरती है कि ये जो पैसे हैं उसके पास, उसके हाथ से ना निकल जाएं, है ना। क्योंकि अब तक वो छोटे से लेकर आगे 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 बढ़ती ही गई है, मतलब और अच्छे लोगों को ही फंसाती आई है, जो कि उससे ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा पैसा मिले, है ना। और फिर ये क्या करती है, जब दूसरा मिल जाता है तो यहाँ अभी प्रेजेंट में जिसके साथ है उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा ना लड़ाई करने लग जाती है, उससे खिंची खिंची रहने लगती है, रूड बात करती है। तो ऐसे में गाइज आप ये भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा बढ़िया जो आपके पर्सन से भी ज़्यादा अमीर हो, किसी ऐसे को आप थर्ड पार्टी की तरफ इंक्लाइन कर सकते हैं, है ना, जो आपके जानने वाले हों और आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हों। ऐसे में मतलब दूसरी साइड से आप इसको थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट कर सकते हो, और वो प्रूफ जो है आप अपने पर्सन को बता सकते हो। इस तरह के भी काम कर सकते हो आप, है ना, अगर पॉसिबल हो आपके लिए करने। मतलब ऐसा कि आपका नाम भी नहीं आना चाहिए उसमें, है ना, लेकिन थर्ड पार्टी भी पकड़ी जाए। इसको मतलब ट्रैप में ले सकते हैं, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी की वीकनेस पता लग रही है, ठीक है। जो भी कोई चोरी करता है तो उसकी दाढ़ी में तिनका होता है, सुना होगा ना आपने, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अगर थर्ड पार्टी इतने सारे लोगों को धोखा दे के आई है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ज़रूर डर होगा कि अगर ये वापस आ गए तो क्या होगा, बर्बाद कर देंगे मुझे, है ना, कहीं बर्बाद ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो। और होता क्या है कि जब आपस में रिश्ते बनते हैं तो आजकल तो इतना डिजिटल है, कितने सारे प्रूफ मिल सकते हैं आपको थर्ड पार्टी के ख़िलाफ़, अगर ढूंढा जाए तो, अगर देखा जाए तो, है ना। और इसीलिए तो ये स्पाई भी कराती है सबको। हो सकता है अभी तक भी उसने जो उसके पास्ट रिलेशन थे उसमें भी स्पाई करती हो कि पहले क्या चल रहा था और अभी कहीं परेशानी करने तो नहीं आ रहा है, या कुछ सोच तो नहीं रहा है। समझ रहे हैं गाइज, गाइडेंस भी ले रही है लोगों से, है ना। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी के लीगल केसेस भी चल रहे हों, कुछ उसके अपने मैटर चल रहे हों, कुछ अपने इश्यूज़ चल रहे हों, इसने किए हुए हों या इसके ऊपर हुए पड़े हों, कुछ ना कुछ मैटर में वो लीगल फंसी हुई है, ठीक है। वही बताता है कि ये थर्ड पार्टी जो है करप्ट है। तो गाइज़ ये थर्ड पार्टी की जो है असली कहानी है, वो उन्हीं लोगों को फंसाती है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, या फिर वो अपने वाइफ पर या अपने लाइफ पार्टनर पर
थोड़े बहुत उनको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं या शक होता है, या दो लोगों के बीच में एक ऐसा इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि एक दूसरे पर शक करने लगते हैं या स्पाई करते हैं, या छोटी मोटी बातों में झगड़े होते हैं या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, नहीं बन पाती है। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी आकर उनके बीच में सब कुछ ख़राब कर देती है और अपना फ़ायदा वो उठा लेती है। अगर थर्ड पार्टी के पास अब बहुत पैसा है, हाँ, तो ये क्या करती है, अपने पैसे के बल पर भी लोगों को खींच लेती है। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो है पैसे की वजह से ही खींचते हुए चले गए, और बातें बनाना, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। डेविल का कार्ड आया ना, फिज़िकल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की भावना रहती है, अट्रैक्शन की फीलिंग रहती है ना। ऐसे में जो चाहिए उसको वो चाहिए, इसलिए भी वो और लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देती है और लोगों के रिश्ते ख़राब कर देती है। अपना काम करने के बाद वो आपके पर्सन को भी यूज़ करके जो है छोड़ देगी, जब तक कि उसको दूसरा नहीं मिल जाता है ना। पैसे के लिए ही है वो, तो पैसा आगे भी चाहिए उसको, है ना गाइज। फिज़िकल अट्रैक्शन है, कब तक रहेगी, कब तक सेटिस्फाई रहेगी एक से। औरों को भी धोखा देकर आई है तो उनके पास भी तो इसी तरह के रीजंस होंगे, है ना गाइज। तो ये देखो, ये थर्ड पार्टी तो ऐसी है कि आज कहीं और कल कहीं और, तो ये फिर आपके पर्सन की लाइफ में भी ज़्यादा नहीं टिकेगी, है ना। किसी ना किसी, अभी तक ऐसा है गाइज कि अभी तक उसको आपके पर्सन से बेटर कोई नहीं मिला है ना। जिस दिन मिल जाएगा उसी दिन से ये आपके पर्सन की तरफ से भी चेंज होने लग जाएगी, और एक साथ भी कई लोगों को फंसा सकती है ये। एक साथ में थर्ड पार्टी कई लोगों को एक साथ फ्लर्ट कर सकती है, कई लोगों को एक साथ रिलेशन रख सकती है। तो ऐसी है गाइस। इसके साथ तो फाइट करने के लिए आपको थोड़ा सा एक तो टाइम लंबा चाहिए, मतलब क्योंकि आपकी फ़ाइट लंबी होने वाली है, उल्टे सीधे काम कराती है। ऐसे में आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और रेगुलर वर्क करना पड़ेगा। प्लस जो चीज़ें इसकी वीकनेस के तौर पर आपको निकल के आई हैं, और अगर कोई ऐसी बात है जो मैं इन कार्ड्स में नहीं देख पा रही हूँ लेकिन आपको क्लिक कर गई वो, कि ये थर्ड पार्टी की वीकनेस ये है, ठीक है गाइज, तो वो भी आप उसको कैश कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो सकता है कि कार्ड्स आपके लिए इसीलिए बता रहे हों ऐसा कुछ, इसीलिए निकले हों आपके लिए कि आपको शायद कोई ऐसा मिलने वाला है जो आपकी हेल्प करेगा, है ना। आप किस तरह से हेल्प ले सकते हो, वो तभी ले सकते हो जब आप क्लियर होगे खुद, जब आपको एक आइडिया होगा कि अच्छा थर्ड पार्टी ऐसी है तो हम ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, तभी तो आइडियाज़ आएंगे आपको, है ना गाइज। तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने पर्सन को बचाने के लिए, ऐसे फ्रॉड से निकालने के लिए तो आप भी तो मेहनत करोगे, है ना। और मेहनत का फल हमेशा मिलता है, हमेशा मीठा होता है। तो सच्चाई की ही जीत होती है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है गाइज, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। और अगर मुझसे आप किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन ब्यूटीफुल हार्ट्स ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं, और इनकी थर्ड पार्टी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी आखिर है क्या चीज़, है ना गाइज। चीटर ही होती हैं थर्ड पार्टी, ये लाइफ बर्बाद करने के लिए ही आती हैं, है ना। जितनी भी थर्ड पार्टी आती हैं, कार्ड्स ही ऐसे निकल रहे हैं। चलो ये तो अच्छा है, एक अच्छा कार्ड मिला है हमें, समझ गए गाइस कितना अच्छा कार्ड आया है हमारा, जजमेंट।
किंग ऑफ वॉन्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मून आया है गाइज, और 3 ऑफ वैंड्स, और साथ में आया है जजमेंट, है ना, और मैजिशियन। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, और है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पैसा ही पैसा दिख रहा है यहाँ पर तो गाइज, है ना। साइन देख लेते हैं। अर्थ साइन तो कितना सारा है ही, है ना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइन है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। ठीक है गाइज, मैजिशियन में हमें चारों ही साइन मिल जाते हैं। वैसे वर्गो है लेकिन और भी साइन है इसमें, तो सारे ही साइन इसमें वर्गो में सॉरी मैजिशियन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, मून तो है ही पाइसेस। चलो गाइस, देखते हैं कि थर्ड पार्टी की असली कहानी क्या है। 2 कार्ड से आपको भी सब कुछ क्लियर हो गया होगा, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी का सारा तो मैं ही क्लियर करूँगी ना। तो ये कौन कौन से कार्ड हैं। एक तो मून, आप समझ ही गए होंगे जैसे ही मून निकला है कि ये सिर्फ धोखा देने के लिए आती है लाइफ में। किसी को भी धोखा देने के इंटेंशन से ही आती है, फ़ायदा उठाने की इंटेंशन से ही आती है। ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है उसकी कि वो बेचारा उसको प्यार नहीं मिल रहा तो मैं प्यार कर दूं। नहीं, ऐसा कोई दिल नहीं है उसका थर्ड पार्टी का, है ना। वो सिर्फ फ़ायदे के लिए आती है, फ़ायदा उठाने के लिए आती है और बाकी लोगों की लाइफ बर्बाद करने के लिए आती है। देखो गाइज, ये थर्ड पार्टी जो है ना बहुत ज़्यादा चालाक है। चालाक कैसे पता लग रहा है, ये देखो मैजिशियन का कार्ड निकला है ना। तो मैजिशियन जैसा होता है ना गाइज कि दिखाता कुछ है, निकाल कुछ और देता है उसमें, इसी तरह की थर्ड पार्टी है। एक मैजिशियन जैसी चालाक, दूसरे को पहले तो हिप्नोटाइज कर देगी, अपनी बातों में फंसा लेगी, उसके बाद फिर काटेगी उसे, समझ रहे हैं। तो ये क्या करती है, ये पहले बातों में फंसाती है, पहले नज़दीकियाँ बनाती है, पहले कनेक्शन बनाती है दोस्त बोलकर या फिर ऐसे ही हेल्प करने के उससे, या अपनी हेल्प लेने के लिए। इसी तरह से ना किसी तरह से कनेक्शन बनाती है सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे करके वो बॉन्ड बनाती है और फिर उसके बाद ये वो हासिल करती है जो इसको चाहिए। ठीक है, एक तो देखो चाहिए होता है उसको पैसा, और दूसरा क्या चाहिए, और तो कुछ भी नहीं चाहिए, इसे भी पैसा ही चाहिए, पैसा ही पैसा चाहिए। इसको बनना है अमीर आदमी, राजा की तरह से बनना है, अमीर बनना है, बहुत अमीर, बहुत सारा पैसा हो इसके कदमों में, मतलब ऐसा पैसा बिछा हुआ हो कि जो चाहे ये वो खरीद पाए। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं इसके, और इन सपनों को पूरा करने के लिए ही वो इस तरह के काम करती है ना। दिखाएगी खुद को कि वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन गाइस वो पैसे के लिए ही जीती है ना। और बड़ी ही ना अकड़ू है, अकड़ के बोलती है थर्ड पार्टी, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करेगी, हर किसी से तो बात भी नहीं करती है वो, जिससे उसका मन करेगा उसी से बात करेगी, और उससे भी बहुत डिस्टेंस रखती है। सिर्फ उन्हीं लोगों को ये अपने पास रखती है जिनसे इसे कुछ फ़ायदा होता है ना। देख रहे हो आप, दूसरी तरफ वो है, तो आपकी तरफ तो देख भी नहीं रही है, या मेरी तरफ तो ये थर्ड पार्टी देख ही नहीं रही है।
और अपना ही डंडा लेकर बैठी है, मतलब अपना ही, इसकी अपनी हुकूमत है, वही ये चाहती है और वही करना है, उसी को ये बचाए रखना चाहती है और इसी को ही ये चलाएगी भी, आगे भी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि ये इसका बेसिक नेचर है, ये है ही ऐसी एरोगेंट सी, घमंडी, पता नहीं किस चीज़ का घमंड है। अब आप देखो, अगर इसको भी देखो ना, तो इसका जो है ये थ्रोन गोल्ड का है, सोने का तो है नहीं जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हों, है ना। और जहाँ पे बैठी है ये थर्ड पार्टी जहाँ पर है ये सीमेंटेड है कुछ नहीं इसके पास, अपना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अति का घमंड है, बहुत घमंड है ना। और गाइस ये क्या करती है देखो, टेंशन बहुत लेती है थर्ड पार्टी, बहुत सोचती है, ओवर थिंकिंग करती है, इसको डर रहता है हमेशा कि इसकी सल्तनत जो है हिल ना जाए, समझ रहे हो, ये कार्ड बता रहा है। तो ये टेंशन में बहुत रहती है, इसको डर रहता है हर टाइम। ये देखो, एक आपको लग रहा होगा जैसे कि ना किसी एरिया का सरदार है, किसी कबीले का सरदार है ना, और ये दूर से खड़े होके अपने एरिया को देख रहा है, कबीले को देख रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना। तो थर्ड पार्टी को भी ये टेंशन रहती है कि कहीं आप ना आ जाओ, कहीं आपके पर्सन कहीं और ना चले जाएं उसे छोड़ के, ये टेंशन रहती है थर्ड पार्टी को, हमेशा इनसिक्योरिटी बनी रहती है। ऐसे ही वो कई बार ना सोच में आ जाती है, डर लगता है उसे कि ऐसा ना हो जाए, है ना। और वैसे जो है ये अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि गाइज ये कभी प्यार देना जानती नहीं है। सच्चा प्यार क्या होता है ये थर्ड पार्टी नहीं दे सकती, क्योंकि देखो हमारे दो ब्रेन्स होते हैं, लेफ़्ट और राइट, है ना। एक जो लेफ़्ट ब्रेन होता है वो पैसे के लिए काम करता है, लॉजिकल होता है, उसको बहुत प्रैक्टिकल होता है, और जो राइट ब्रेन होता है वो इमोशनल होता है। तो बैलेंस्ड, दोनों बैलेंस्ड बहुत ही रेयर लोगों में होते हैं, वरना एक काम करता है दूसरा काफ़ी ज़्यादा डल रहता है। इसीलिए जो लॉजिकल होते हैं वो दिल से काम नहीं लेते हैं, और जो दिल से काम लेते हैं ना उनको हिसाब किताब कुछ नहीं आता है, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं वो। इसीलिए थर्ड पार्टी जो है अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। अगर वो अंदर से फ्रस्ट्रेट है और मनी माइंडेड है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में वो इमोशंस के बारे में नहीं जान सकती है, या वो इमोशनल नहीं हो सकती है, सेंसिटिव नहीं हो सकती है, वो केयरिंग नहीं हो सकती है, शो चाहे कुछ भी करे, ठीक है ना। तो इसे खुद को कभी ये सेटिस्फाई हुई किसी के प्यार से थर्ड पार्टी, है ना। आप इसको कितना भी प्यार कर लो, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगी थर्ड पार्टी जो है। और ऐसे ही वो सिर्फ दिखाना जानती है। ये देखो पेज ऑफ कप, बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, इसको खुद नहीं पता होता कि सच्चा प्यार क्या होता है। इसके लिए प्यार खेल होता है, खेल मतलब इससे फ़ायदा लिया तो उसके साथ प्यार का नाटक कर लिया, उससे फ़ायदा लेना है तो उसके साथ प्यार का नाटक कर लिया। और ये ना हमेशा से बहते सी रहती हैं। ये देख रहे हो आप, पीछे पानी देखो, बह रहा है, बहुत उथल पुथल नहीं है, ये सिर्फ बह रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, समझ रहे हैं गाइज। तो ये लाइफ बताता है, इसका मतलब कि ये थर्ड पार्टी जो है ना हमेशा बहती रहती है, ये कभी स्टेबल नहीं है, ये टिकेगी नहीं कभी। थोड़े टाइम के लिए आई है और इसको आगे बढ़ जाना है थर्ड पार्टी को, क्योंकि बहुत इमैच्योर है, इसको खुद नहीं पता कि लाइफ में सही क्या है और गलत क्या है, या गलत अगर किसी के साथ करती है तो इसको क्या नुकसान हो सकता है या क्या कर्मा आएगा, ये उतना ही इसमें दिमाग नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है पैसा, ठीक है गाइज। और ये बहती रहती है। इस कार्ड को ये कार्ड भी प्रूव करता है, जजमेंट मतलब कि इसका जो कार्मिक है, इसका ना थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ कुछ कार्मिक टाइम चल रहा है, तो ये फेज़ जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। अगर कार्मिक है तो ख़त्म होगा ही, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। इसका टाइम भी पूरा होने वाला है थर्ड पार्टी के जाने का, और ये भी यही बता रहा है कि वो थर्ड पार्टी हमेशा बहती रहती है, उसका काम है आगे बढ़ना, रुकती नहीं है वो कहीं पर भी, किसी के लिए अपना टाइम ख़राब नहीं करती है, अपनी लाइफ ख़राब नहीं करती है। वो आपकी तरह नहीं है, जैसे आप अपने पर्सन के लिए अभी भी रुके हुए हैं, आप चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, और आप बहुत पेशेंटली बिना आगे मूव किए हुए आप अभी भी यहीं पर हैं, अपने पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है,
ठीक है, बस इसको फ़ायदा दिखना चाहिए अपना, समझ रहे हैं। अच्छा, और जो है इसके साथ और भी लोग हैं थर्ड पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि फ्रेंड में उसके हों, या उसकी फैमिली में हों जो कि थर्ड पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उन्हें भी पैसे का लालच है। जो लोग सपोर्ट करते हैं लेकिन कर रहे हैं उसे सलाहें दे रहे हैं, उल्टी सीधी सलाहें दे रहे हैं, हाँ, उसको समझाने की जगह आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ ताकत के लिए, सत्ता के लिए। हो सकता है गाइज, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने जो है ना थर्ड पार्टी को कुछ प्रॉपर्टीज़ दिला दी हो, या थर्ड पार्टी को बहुत सारा सामान दिला दिया हो, या थर्ड पार्टी के जो फैमिली है उनको भी आपके पर्सन कुछ कर रहे हों, है ना गाइज। तो उसके चक्कर में थर्ड पार्टी जो भी कुछ गलत कर रही है, मतलब उसको समझाने वाला, सही समझाने वाला कोई भी नहीं है अभी थर्ड पार्टी को कुछ भी, है ना। और अभी तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही देखती है, कोई प्यार नहीं, किसी से कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। और अच्छी बात यह है गाइस कि इसका जो फेज़ ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये हमेशा के लिए थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, आपके रिश्ते में नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि यूनिवर्स भी आपके साथ है और जैसा थर्ड पार्टी ने किया है वैसा उसे मिलना ही है। तो ये फेज़ एक ख़त्म हो जाएगा। आपके पर्सन की लाइफ से, आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जो है चली जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि ये सिर्फ फ़ायदा उठाती है। किन लोगों का फ़ायदा उठाती है गाइस? जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है। या उन लोगों का फ़ायदा उठाती है जिन लोगों के रिश्ते में थोड़ी सी भी दरार आ रही है, थोड़ी सी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये देखो क्या करती है थर्ड पार्टी। ये आप देख रहे हो, यहाँ पानी है, ये पानी में ये जो बिच्छू था ये पानी के अंदर था, है ना। ये दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। तो ये नीचे पानी में बैठे बैठे पहले तो ऑब्जर्व करती रहती है, सुनती रहती है। उसके बाद जब सही मौका होता है, जब इसको लगता है सही टाइम में, तब निकल के ये जो है ना डंक मार देती है, समझ रहे हैं। ये करती है वो। तो यहाँ पर गाइस वो थर्ड पार्टी जो है, हो सकता है आपके पर्सन के साथ काम करती हो जहाँ पर आपके पर्सन करते हैं, या फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा के वो आई हो, किसी हेल्प की वजह से, हेल्प कराने के लिए या हेल्प करने की वजह से आई हो। और पहले तो उसने सिर्फ कनेक्शन बनाया, उसके बाद उसने सारी जो है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, रिश्ते कैसे चल रहे हैं, वो सारी बातें उसने उगलवाई आपके पर्सन से, और बस उसका काम तो बहुत आसान हो गया करने में ही, क्योंकि कमज़ोरी तो आप ही के पर्सन में थी ना, उन्हीं की साइड से थी, वही कमज़ोर थे। जो कमज़ोर होते हैं उन्हीं का तो फ़ायदा उठा लिया जाता है ना गाइज। तो यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है घर में घुसी है पहले तो, और अपना एक अच्छा सा इम्प्रेशन बनाया है सबके ऊपर, और फिर उसके बाद जो है आपके पर्सन को खींच के साइड ले गई है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए आ रहा है। कंट्रोल में करके तो रखती ही है ये आपके पर्सन को। ऐसा है कि आपके पार्टनर इसके पूछे बिना कुछ भी नहीं करते हैं, और जैसा ये कहेगी वैसा ही करेंगे। गाइस पहले पैसे के लिए इसने स्ट्रगल की है थर्ड पार्टी ने, लेकिन इसका लालच जो है ना बढ़ता चला गया। इसके सपने बहुत बड़े हैं, तो इसीलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके साथ कौन है, इसको सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है। पैसे के लिए ये और आगे बढ़ जाएगी, बहती जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, इसको नहीं मतलब है। ये तो इमेच्योर एनर्जी है ही, बेवकूफ़ होता है ये पेज ऑफ कप्स, है ना। ये देखो टावर मोमेंट, है ना, टावर मोमेंट, जजमेंट, ये दोनों आ गए गाइस। तो ये तो थर्ड पार्टी की बैंड बजनी है ना। ये थर्ड पार्टी जानी ही जानी है आपकी लाइफ से,
तो गाइज़ ये इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे ये आया है थर्ड पार्टी का इतना, तो इसमें आप ज़्यादा कुछ करने के लिए मिलेगा नहीं इसमें। मतलब आप खुद से बहुत कुछ नहीं कर पाओगे थर्ड पार्टी के लिए। जैसे फाइल नंबर 1 में तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, बहुत सारी वीकनेस निकल के आई है थर्ड पार्टी की। इसमें जो है ना थर्ड पार्टी की वीकनेस, उसका वो सपोर्ट है, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो सही नहीं बताते हैं, है ना, वो है। दूसरा है इसका लालच। तो इसको आप बड़ा लालच देकर ये अपने पर्सन को जो है इसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर सकते हो। बड़ा लालच इसको दिखा दो, बड़ा कोई ऐसा सपना दिखा दो कि तुम उधर की साइड देखो। मतलब वो थोड़ा ड्रामेटिकली करना पड़ेगा आपको, और अपने आप को बचाते हुए। तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। इनसिक्योरिटी रहती है उसको, ये कार्ड कह रहा है कि वो देखती रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है। तो ऐसे में आप अपने पर्सन के साथ किसी और आईडी से बात करके उसको फंसा के, जैसे कि उसका अफेयर हो, इस तरह से दिखा के और थर्ड पार्टी के सामने ले जाके आप कर सकते हो, या उसको भिजवा सकते हो किसी तरह से करके। तो उसके मन में शक हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी रहती है ना गाइज। तो इस तरह के आप कर सकते हो। मतलब आप देखिए, जो कार्ड मुझे दिखा रहे हैं या जो एंजल्स मुझे कनेक्ट कर रहे हैं वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर इनके अलावा भी कुछ ऐसा है जो सिर्फ आप ही को क्लिक किया है, या जो एंजल्स ने आपको दिखाया है, सुनाया है, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो गाइडेंस है ना। थर्ड पार्टी की असली कहानी क्या, मतलब कि उसकी वीकनेस क्या है। हमारा मेन मोटिव तो यही है ना कि थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी चीज़ें पता लगें जो हमारे काम आ पाएँ। कम से कम हमें पिक्चर क्लियर होगी तो हम समझ पाएंगे, अच्छा ये बात है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या क्या पता ऊपर से एंजल हेल्प करें आपकी। तो अगर आपको क्लैरिटी होगी तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे, है ना गाइज। तो ये था गाइज आज की रीडिंग इसकी। और अगर मुझसे किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।